हम सभी को लगता है कि आने वाले वक्त में ये दुनिया से टकरा सकता है। 23 सितंबर 1999 में एरिसीवो ऑब्जर्वेटरी से रेडार इमेजिंग के ज़रिए इस एस्टेरॉयड की पहली तस्वीर खींची गई थी, जिसमें ये पता लगा कि इसका रुख हमारी ज़मीन की जानिब है और 2700 बार में से एक बार ज़मीन से टकराने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से माहिरीन के लिए इस पर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी हो गया है। कार्बन से बनी इस एस्टेरॉयड में कई तरह की चट्टानों के साथ साथ बहुत से अनोखे मिनरल्स भी मौजूद हैं, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती मिनरल्स भी शामिल हैं और इससे हमारी दुनिया की क्रिएशन के बारे में काफ़ी मालूमात मिलेंगी। लेकिन ये एस्टेरॉयड हमारे लिए कितना ख़तरनाक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अगर ज़मीन पर एक 30 मीटर के साइज़ का एस्टेरॉयड गिरता है तो ज़मीन पर बहुत बड़ी तबाही मच सकती है, क्योंकि 30 मीटर के साइज़ का एक एस्टेरॉयड 1908 में साइबेरिया में गिरा था और इसने 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। इस तबाही की इंटेंसिटी 30 मेगाटन टीएनटी के बराबर थी, जो हिरोशिमा में हुए न्यूक्लियर अटैक से 250 गुना ज़्यादा था। लेकिन ऐसे छोटे साइज़ के एस्टेरॉयड्स हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से ही तबाह हो जाते हैं। लेकिन 30 मीटर की बजाय अगर एस्टेरॉयड का साइज़ 100 मीटर का हो तो क्या होगा? 100 मीटर के साइज़ वाले एस्टेरॉयड से जो धमाका होगा वो 47 मेगाटन टीएनटी के बराबर होगा और ये तबाही दुनिया के सबसे ख़तरनाक हाइड्रोजन बॉम्ब तजार बॉम्ब के बराबर होगी। तो जिस जगह ये एस्टेरॉयड गिरेगा वहाँ इतना ख़तरनाक एक्सप्लोजन होगा कि शायद ही वो जगह फ्यूचर में इंसानों के रहने के काबिल होगी। तो अब तक हमें 30 मीटर और 100 मीटर वाले एस्टेरॉयड से क्या हो सकता है ये पता चला है, लेकिन बीनू नाम का ये एस्टेरॉयड आखिर कितना बड़ा है? दरअसल ये एस्टेरॉयड 500 मीटर लंबा और 78 अरब किलोग्राम जितना वजनी है, जिससे होने वाला धमाका 800 मेगाटन टीएनटी के बराबर होगा, जो कि तजार बॉम्ब से 160 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये धमाका सिर्फ एक कंट्री ही नहीं बल्कि एक कॉन्टिनेंट तक को तबाह करने के लिए काफ़ी है। हमारी खुशकिस्मती है कि अर्थ पर 71% पानी है, लेकिन अगर ये एस्टेरॉयड पानी में भी गिरता है तो वहाँ पर तब भी सुनामी जैसा डिज़ास्टर आना तो लाजमी है। लेकिन अब इस एस्टेरॉयड की हमारी ज़मीन से टकराने की कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो भी देख लेते हैं। ये एस्टेरॉयड पहली बार 2060 में 7,50,000 किलोमीटर के फासले से गुजरेगा। फिर 2135 में ये ज़मीन से सिर्फ 3 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। लेकिन माहिरीन के मुताबिक दोनों बार ही ये अर्थ से नहीं टकराएगा, लेकिन रिसर्चर्स के कंप्यूटर स्टिमुलेशन के मुताबिक एस्टेरॉयड 2175 और 2196 के दौरान एक अलग शक्ल इख्तियार कर सकता है, जिस वक्त ये अर्थ के काफ़ी करीब से गुजरेगा और इस वक्त इसका ज़मीन से टकराने का 2700 में से एक चांस ज़रूर रहेगा। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि अगर इसके साथ अर्थ की टक्कर होती भी है तो आज के वक्त का कोई भी इंसान इस डिज़ास्टर को देखने के लिए ज़िंदा नहीं रहेगा, क्योंकि ये डिज़ास्टर 100 साल से पहले तो होने नहीं वाला। तो फिर बेनू के बारे में इतनी जानकारी रिसर्चर्स को मिलने की वजह इससे जुड़े स्पेस मिशन में छुपी है, जो कि 18 सितंबर 2016 को ओसिरिस रेक्स नामी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के साथ शुरू हुआ। इस स्पेसक्राफ्ट का मकसद एस्टेरॉयड बीनू पर लैंड करके इसके सैंपल्स को इकट्ठा करना और इन्हें अर्थ पर वापस लेकर आना। इस मिशन को अंजाम देने में तकरीबन 7 साल का वक्त लगेगा, यानी 24 सितंबर 2023 तक ये मिशन एकम्प्लिश होगा और इस मिशन को शुरू हुए 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, जिस दौरान ओसिरिस ने बीनू के बहुत करीब से हाई क्वालिटी इमेजेस भेजी हैं। इस मिशन को पूरा करने में 5 खरब 55 अरब और 52 करोड़ रुपयों का खर्चा आया। अब इतना सारा पैसा खर्च करने के पीछे माहिरीन के पास कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न्स हैं। पहला,
ایسٹرائڈ بینو کے سیمپلز سے ہمیں ہمارے سولر سسٹم کی کریشنز کے بارے میں بہت ضروری جانکاری ملے گی، جس سے کائنات کے غیر سلجھے سیکرٹس کا خلاصہ ہوگا۔ دوسرا، اگر فیوچر میں اس کا ٹکراؤ ارتھ سے ہونے والا ہوگا تو کس طرح ہم اس ایسٹرائڈ کو ارتھ کے باہر تباہ کر پائیں گے؟ ریسرچرز یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے فیوچر میں کروڑوں لوگوں کی جانیں بچیں گی۔ تو دوستو، اگر فیوچر میں اس ایسٹرائڈ کی ٹکر ارتھ سے ہوگی تو کیا ہم اس ایسٹرائڈ کو ٹیکنالوجی کی مدد سے ایٹماسفیئر میں انٹر ہونے سے پہلے ختم کر پائیں گے، یا تب بھی اس سے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔